हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मेरे खोटा की क्लास में आगे इस क्लास को बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जो खोटा के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी, उनके बारे में आज हम उनके व्यक्तित्व परिचय के बारे में हम देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है। तो श्रीनिवास पानूरी जी के व्यक्तित्व परिचय यहाँ पर है। देखिए, जन्म इनका हुआ है 25 दिसंबर 1920 को और इनका मृत्यु हुआ 7 अक्टूबर 1986 को। फिर इनका जन्म ठाव जो होता है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, ये बरवाडा कल्याणपुर धनबाद में हुआ है। और इनका मायक नाम था दुखनी देवी। देखिए, इनके मायक नाम क्या था? दुखनी देवी। फिर बापेक नाम है इनका शालिग्राम पानूरी। फिर इनका जो शिक्षा हुआ है ये मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं अपना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इनका बड़े भाई का नाम है, बोड़ भाई का नाम राम खेलावन पानूरी, और इनकर बेटा का नाम अर्जुन पानूरी, अरुण पानूरी और ध्रुव पानूरी। फिर इनका मैट्रिक ही किए हैं 1944 में और 1939 में, और उसके बाद ये अपना रचना शुरू किए या लिखना शुरू किए 1946 में। उसके बाद ये इनका काम धाम जो था, ये पान का गुमटी खोले थे 1946 में। क्योंकि ये अपने पानूरी जी के घर चलाने खातिर पान गुमटी खोलना धनबाद पूर्णा बाज़ार में, क्योंकि इनको अपना घर भी चलाना था और साथ ही साथ अपना जो भी इनका साहित्य के प्रति रुचि था, खोटा भाषा के प्रति रुचि था, उसको भी आगे बढ़ाते जाना था। फिर है पानूरी जी के बिहार मूर्ति देवी से हुआ था। पानूरी जी की पत्नी का नाम क्या था? मूर्ति देवी। देखिए, मूर्ति देवी है इनकी पत्नी। फिर है पानूरी जी बहन के नाम सावित्री देवी। इनकी बहन का नाम क्या था? सावित्री देवी। फिर आते हैं पानूरी जी असल गाँव के घर, मतलब इनका जो अपना घर था ये था इनका नवादा। फिर है पानूरी जी खोरठा भाषा के बढ़ावे खातिर 40 बछरे का अपन योगदान सेवा देला, मतलब 40 साल तक ये अपना सहयोग दिए। फिर है पानूरी जी खोरठा वाल्मीकि कहलत, मतलब इनको खोरठा का वाल्मीकि कौन बोले? तो इनको खोरठा का वाल्मीकि कौन बोले? रामदयाल पांडे जी जो थे वो इनको खोरठा के वाल्मीकि बोले। फिर है पानूरी जी के अक्षय बोर कहलत, मतलब पानूरी जी को अक्षय बोर कौन कहें? तो शांति भारत जी जो थे इनको पानूरी जी को अक्षय बोर कहें। फिर है पानूरी जी खोरठा के टैगोर कहलत। पानूरी जी के खोरठा के टैगोर कहलत, तो कौन इनको खोरठा के टैगोर बोले? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो हैं वो इनको खोरठा के टैगोर कहे हैं। फिर है पानूरी जी एक छायावादी कवि हलत। उसके बाद है पानूरी जी के खोरठाक भीष्म पितामह कहलत, मतलब कि खोरठाक भीष्म पितामह इनको कौन बोले? तो इनको बोले विश्वनाथ दसौंधी राज जी जो थे वो बोले इनको खोरठा के पितामह। फिर है साहित्यिक परिचय और इनका कृतित्व। तो साहित्यिक परिचय मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण लिखा गया लेख, कहानी, कविता, पत्र पत्रिका, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हम लोग लेंगे। तो हिंदी भाषा खातिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जे काम करले हला से काम खोरठाक भाषा खातिर पानूरी जी करला, मतलब हिंदी भाषा क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो योगदान दिए हैं वही योगदान पानूरी जी यहाँ खोरठा भाषा साहित्य में दिए हैं। फिर श्रीनिवास पानूरी जी के पहल लिखल नाटक उद्वासल कर्ण था। ये एक नाटक है जिसमें कर्ण के बारे में बताया गया है। तो पानूरी जी के पहल लिखल नाटक क्या है? उद्वासल करण है। फिर पानूरी जी खोरठा भाषाएं रचना शुरू करला 1950 में। पानूरी जी जो हैं वो अपना खोरठा भाषा में रचना करने का शुरू किए कब? 1950 में। देखिए यहाँ पे। फिर है पानूरी जी खूब काव्य कहानी उपन्यास लिखले हत, मतलब ये पानूरी जी जो हैं वो बहुत सारा, खूब का मतलब हो गया यहाँ बहुत सारा काव्य कहानी उपन्यास ये लिखे हैं। फिर पानूरी जी रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार भी हला। ये जो पानूरी जी हैं वो रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार भी रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं पानूरी जी कालिदास के लिखल मेघदूत का केर खोरठा अनुवाद कर ले हत। पानूरी जी जो हैं वो कालिदास जो एक है रचना वो कालिदास जो हैं वो मेघदूत का रचना किए हैं और मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किए हैं
पानुरी जी। फिर है पानुरी जी मेघदूत के अनुवाद 1968 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कर ले हाथ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसमें पानुरी जी मेघदूत का अनुवाद 1968 में किए। कब किए? 1968 में। फिर है पानुरी जी मातृभाषा नाम के पत्रिका प्रकाशित करला। का नाम के पत्रिका प्रकाशित करला? तो मातृभाषा नाम का जो पत्रिका है उसको प्रकाशित किए। फिर है पानुरी जी के छायावादी कवि कहल जा है। पानुरी जी को क्या किस प्रकार का कवि कहा जाता है? तो छायावादी कवि कहा जाता है। पानुरी जी के पहिल खोरठा कविता 1954 साले 1954 बछरे या साले जो भी है एक कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित भेल रहे, मतलब यहाँ भेल रहे होना चाहिए। तो 1954 में इनका क्या खोरठा कविता आया? बाल किरण। फिर है इनकर लिखल कविता आर मेघदूत के गोटे भारत देश से प्रशंसा भेल हलै, जेकर नाम जैजका कवि साहित्यकार एकर आलोचना करले हला, जैसन राधा कृष्ण राहुल सांकृत्यायन, राम दयाल पांडे, डॉक्टर वीर भारत तलवार और हंस कुमार तिवारी आरो। मतलब कि ये जो जिनका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब इनका आलोचना किए थे। और ये जो मेघदूत इनका जो मेघदूत जो ये किए थे कोरठा में, इसका अनुवाद इसका पूरा भारत में प्रशंसा हुआ था। फिर है आगे देखते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युगे के गीत के कहे के ओकरा काव्यानुवाद करला। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के जो था ना युगे के गीत, ये बोल करके ये उसका ओकरा काव्यानुवाद कर ले हला। फिर है मजदूर नेत्री रमनिका गुप्ता। क्या है? रमनिका गुप्ता इनकर रचना से खुश है कि पैत शनिवार काव्य गोष्ठी करो हल थी। मतलब रमनिका गुप्ता जो हैं उनकी रचना से ये खुश हो करके और हर शनिवार को काव्य गोष्ठी करते थे। फिर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के संपादन मंडल में इनकरा आजीवन सदस्य रूपे शामिल करल गेल है। मतलब कि रांची विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर जो जनजातीय और एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग संपादक मंडल है वहाँ पर इनको आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। फिर है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर देखते हैं पानुरी जी के लिखल रचना। पानुरी जी का जो महत्वपूर्ण रचना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ये मेघदूत जो अनुवाद किए थे, फिर राम कथा अमृत ये खंड काव्य है, फिर बाल किरण काव्य है 1956 में लिखा गया, आँखी के गीत ये कविता संग्रह है, फिर है रक्त रांगल पाखा, फिर पंखा और फिर मातृभाषा ये एक पत्रिका है और खोरठा भी एक पत्रिका है। फिर इनका आगे है चाबी काठी एक नाटक है और उद्भासल कर्ण भी एक नाटक है। फिर सबले 20 एक कविता संग्रह है और युगे के गीत साम्यवादी कविता है। तो ये पानुरी जी इसके जो लघु परिचय उनका साहित्य का, कृतित्व का और उनके व्यक्तित्व परिचय का लघु विवरण किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि श्रीनिवास पानुरी जो हैं वो खोरठा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार, कवि, लेखक जो भी कह सकते हैं वो हैं। और इनके बारे में जितना भी यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु दिया गया है इसको ध्यान में रखने का बहुत ही आवश्यकता है और याद करने का भी बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये कर लेते हैं तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं वो छूटने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए खोरठा में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको श्रीनिवास पानुरी के बारे में बहुत अच्छे ही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज के कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे इस श्रृंखला में श्रीनिवास पानुरी के बाद आगे लेखक परिचय में और भी